फाइनली और मैं आ चुकी हूँ। सलाम आदाब, अ वेरी गुड वेरी मॉर्निंग टू एवरीवन। नाज़िया आपके साथ, और आपका हमारा साथ वैसे तो है पुराना, इस साथ को जबरदस्त तरीके से है निभाना। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रहना है साथ और करनी है ढेर सारी बात। 66622107 पर आपकी होगी मेरी मुलाकात। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा FB पेज और इंस्टा पेज है FM 107 कतर। अब थोड़ी सांस ले लूं। देखो जी, होता क्या है कि लाइफ जो है ना, आजकल जिंदगी जो हमारी है वो सर्कस से इश्क बन गई है और हमारे जज्बात बन गए हैं तमाशा। याद रखिए, तमाशा तब तक ही चलता है जब तक आप उसको हवा देते हैं। हवा फ्रेश वाली आने दीजिए। अपने जज्बातों के पंख जो है ना, अपने जज्बातों को पंख लगाइए और मुश्किलों में भी हंसा कीजिए। और हाँ, सुनते रहिए हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पर। वापस आकर बात करूंगी सर्कस से लेके गोलमाल सब कुछ। फिलहाल जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक। एक लड़की थी दीवानी सी। इतने बुरे हालात नहीं, चलिए बात कर लेते हैं व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। हाँ जी, तो वेलकम बैक। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जी हाँ, डायरेक्टर रोहित शेट्टी जो है वो अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस, उनकी जो है जो आने वाली है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और ये फिल्म जो है वो हैवी VFX फिल्म है। कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया है, तो रोहित ने सोचा कि क्यों ना गोलमाल पे वापस काम शुरू कर दिया जाए। जी हाँ, न्यूज तो ये है कि गोलमाल 5 जो है वो वापस बनाने की रोहित ने सोच लिया। पहले उन्होंने बीच में आइडिया ड्रॉप कर दिया था, ये सुनने में आ गया था कि गोलमाल 5 नहीं आएगी, लेकिन वापस से रोहित आ रहे हैं गोलमाल 5 के साथ। अपनी टीम के साथ जो है इन्होंने प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। पहली जो किस्त थी उसमें आपने हॉरर वाला एलिमेंट देखा था, और अब खबर ये है कि इस बार जो है ना एक्शन डोज ज्यादा होगी। अजय देवगन के नाम पर तो मोहर लग गई, क्योंकि भैया प्रोडक्शन का भार अजय के मजबूत कंधों पर है। इसके अलावा एक और भी कंधा है देने के लिए, इस बार वो कंधा है तुषार जी का। फाइनली तुषार जो है इस मूवी के साथ प्रोडक्शन की फील्ड में कूद सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि तुषार एक्टिंग के अलावा भी कुछ सोचें। कब तक ऐसे गूंगे बनकर काम चलेगा, है ना? तो यहाँ पर ये खबर जो थी वो गलियारों में थी, जो आप तक मैंने पहुंचा दी। और इसी मूवी से एक जबरदस्त सा ट्रैक वापस आकर बात करने वाली हूँ। माधुरी जी जो है ना वो बहुत खुश हैं। खुशी किस बात की है वो होगी बात वापस आकर। अभी के लिए एंजॉय कीजिए। 10:24 ऑन द क्लॉक। हैशटैग फिल्मी है जारी है नाज़िया के साथ FM 107 दिल से देसी। सॉन्ग के बाद 107 पर हो रहा है आपका इंतजार। और भैया बड़ा सॉलिड मोमेंट था मॉम और डैड के लिए। चलिए कर लेते हैं बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी, तो बात क्या है? बात ये है कि भाई आमतौर पर हमारे बीच में आजकल बातचीत का एक सबसे सॉलिड वाला मीडियम कौन सा है? सोशल मीडिया। शायद ही कोई ऐसा हो जो सोशल मीडिया पर ना हो, चाहे हो खुशी या हो गम, सबसे पहले पोस्ट करते हैं हम में से मतलब है हम सभी कर लेते हैं। ऐसे में स्टार भी जो है ना वो सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना नहीं पा रहे, मतलब वो भी अपने इमोशंस फीलिंग्स लगातार शेयर करते हैं। और हाल ही में माधुरी और श्री राम नेने ने इंस्टा पर पिक शेयर की और कैप्शन में लिखा है प्राउड मोमेंट्स। यस, माधुरी और नैने के बड़े बेटे आर्यन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद माधुरी ने ये पिक शेयर की है और साथ ही ये भी लिखा है कि पैशन फॉलो करें और समझे एक दिन आपके पास पावर होगी और बदलाव लाने की, इसको अच्छी तरह से यूज करें तब। वी आर ऑलवेज विथ यू, अ नोट फ्रॉम मॉम to a son with lots of love। well, इसके साथ तो साबित हो ही गया कि भैया बेटा बड़ा होके जरूर ये कहने वाला है क्या, I'm the best। हाँ जी, सॉलिड अप्रिसिएशन की और तब तक एंजॉय कीजिए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज पर। हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ स्टार्ट हो चुका है और आप सुन रहे हैं FM 107 पे। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब आपको कभी कभी अप्रिसिएशन मिलती हैं तो दो बातें हो जाती हैं। एक बात तो ये होती है कि अप्रिसिएशन के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इतने सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो हमें और डट के मेहनत करना है। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कि सोचते हैं कि भैया इतनी तारीफ तो हो गई, यानी हम तो ऑलमोस्ट परफेक्ट
प्रोजेक्ट है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वेल मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है ना मेहनत की तरफ ही झुकेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है अशकाल के साथ, जिन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में कंप्लीट किया और इन्हें मिला है एक्सीलेंस 3 स्टार अवार्ड एज एन आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वाओ! इस अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक वर्क अथॉरिटी अशकाल ने कहा है कि हम एज अ टीम और ज्यादा मेहनत करेंगे। वही वाली बात, जिधर आप है उधर ही ये भी है। क्या बात है भाई। हाँ जी, और वापस आकर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं होने वाली हूँ आखिर से शुरू करूंगी। शुरू से आखिर तक सुनेंगे आप, और इस सुनने सुनाने के बीच में आपको गेस करना है मूवी कौन सी मूवी है। 66622107 पर आप मुझे बताएंगे और टाइम भी मेंशन कीजिएगा। इस बार क्या है, देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया है कि इतने सारे लोगों ने कल सही जवाब दिए थे और अनफॉर्चुनेटली बस मैं एक को ही ले पाई, तो इस बार मैं आपको बता भी दूंगी कि किसको मैं लेने वाली हूँ, सो दैट यू गाइस लाइक मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि आपको मैं कॉल करने वाली, क्योंकि कल तो मैं बहुत ही रैंडम कॉल कर रही थी, आप में से किसी का पता ही नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे थोड़ी सी बात, ये मसला हुई। बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैम हमने तो पहले आपको किया था मैसेज और हमें आपने क्यों नहीं लिया। तो भैया क्या करें, हम तो लगातार अपनी उंगलियों को कष्ट देते हुए डायल कर रहे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पिक ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सॉलिड तरीके से खुद को बचाया। फिलहाल तेरे मस्त मस्त नैन जबरदस्त सा ट्रैक सोनाक्षी का आज बर्थडे है, उस पर भी होगी बात। फिलहाल के लिए एंजॉय की ट्रैक फिल्मी जारी है। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज करते करते हैप्पी एंडिंग की तरफ हम पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर आखिर से करें शुरुआत। तो यहाँ पर आपको सुनना है फिल्म को और गेस करके मुझे बताना है। तो शुरुआत करती हूँ मैं कि एंड में जो है वो सब कैरेक्टर्स एक दूसरे को चेस करते हैं और नकली वाले पति को असल जिंदगी में अपना हीरो मान लेती है ये लड़की। तो वहीं दूसरा लड़का अपनी वीडियोकॉन गैलरी को ही पहला प्यार समझ लेता है। शहर की आबो हवा इस गाँव के रहने वाले बिजनेसमैन को रास नहीं आती। अपनी बीवी के नाम पर कई इंडस्ट्रीज चला रहे हैं ये बिजनेसमैन, लेकिन इनका दिल, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, अभी भी है देसी। लेकिन इनकी बीवी को शहर के तौर तरीके सीखने का बड़ा शौक होता है। फिर नाम को लेकर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मानो कंफ्यूजन बन जाता है एरर ऑफ कॉमेडी। इस कॉमेडी को रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, थ्रू आउट खेला जाता है, लेकर चलते हैं और इस खेल में लगातार आप हंसते रहते हैं। मुंबई में जॉब के लिए आती है और एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन के साथ रह जाती है, अल्टीमेटली लास्ट में बस जाती है। तो कौन सी है ये मूवी, आपको मुझे बताना है। 66622107 मैं कर रही हूँ आपका इंतजार, और साथ ही आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है FM 107 खतर और हमारा FB पेज है FM 107 खतर। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए सोनू निगम की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक। हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे, और मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था। सवाल ये था कि आखिर से शुरू की थी स्टोरी और आपसे पूछा था कि नाम बताना है इस मूवी का। तो कल जो मैंने किया था तो वो तो सॉलिड वाला बड़ा ही आसान हो गया था, है ना। इतने सारे लोगों ने सही सही जवाब दे रहे थे। आज मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, मतलब थोड़ा सा टफ कर दिया। बहुत सारी चीजें मैंने वहां से हटा दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बड़े सारे लोगों ने गलत जवाब दिया भाई। नहीं, एक्चुअली पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सही जवाब दें। यूसुफ खान जी कहते हैं सलाम, और आपने जो जवाब दिया है साजन चले ससुराल, ना ये नहीं है मूवी, ये नहीं है। अच्छा, और उसके आगे मुझे जो है अनवर अहमद जी ने गेस करके बोला है रब ने बना दी जोड़ी, नो ये भी नहीं है। देखिए ये कॉमेडी मूवी है, सुपर सुपर डुपर कॉमेडी मूवी, जिसमें 3 लोग तो होते ही हैं। एक लड़की मुंबई से आती है जॉब ढूंढने के लिए, चलो वापस से मैं बताती हूँ, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए आती है, मुंबई के हालात आपको पता ही है, रहने के लिए उसको मिलती नहीं जगह, तो वो कहीं पर किसी के साथ ना शेयर करती है। तो शेयर करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जो लैंडलॉर्ड है वो किसी भी टेनेंट को ऐसे नहीं रखता है कि अनलेस वो शादीशुदा ना हो। तो कपल दिखाने के लिए एक नकली शादी की जाती है। देखो अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। और वो बंदा है एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब बनना चाहता है,
ऐसी वाली फीलिंग है। लास्ट में बड़े सारे लोग चेस कर रहे हैं, यू गॉट इट। फिर बिजनेसमैन गांव से आते हैं, बीवी भी आती हैं, शहर की आबो हवा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें भी हैं। तो अब समझ में आया कि नहीं? सोचिए और मुझे बताइए जरूर। और तब तक मैं आप लोगों के कुछ और मैसेजेस भी शामिल करती हूँ। खालिद अख्तर जी और कहते हैं वाओ अब मजा आ रहा है नाजिया की प्लेलिस्ट। और थैंक यू सो मच ज़ियाउद्दीन अहमद। देवेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, और साथ ही आपने सभी को सत श्री अकाल कहा एंड थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे भी आपने कहा है मोस्ट फेवरेट मैं नहीं, अंबर जी कहती हैं माधुरी के लिए, वेल मेरी भी फेवरेट है। शाकिर हसन जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब्दुल शकूर जी अब वेरी गुड वाली मॉर्निंग। और सोचिए वापस आकर करेंगे इसी पर बात। और फिलहाल के लिए अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाज बन के तेरा चुगी। ऑल राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे। और अब जो है बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं। वेल एक दो लोगों ने सही जवाब दे भी दिए हैं हमें, और अभी भी कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज हैं सुपर सॉलिड तरीके से। जैसे मिस्टर जे जी ने लिखा है सलाम नमस्ते, तो मैं कहूंगी नो, ये जो है जवाब नहीं है सही। ऑलराइट, इसी के साथ हमें जवाब दिया है भुलेंद्र जी ने, उनका भी जवाब फिलहाल ठीक नहीं है। और सकीर अंसारी जी ने सही जवाब दे दिया है। वहीं रकपाल जी अभी भी गेस कर रहे हैं। और इसके साथ हमें मैसेज आफ्ताब शाहिद जी का, इज एंजॉयिंग आवर शो, थैंक यू सो वेरी मच आफ्ताब शाहिद जी। सैयद खादिम हुसैन जी बहुत सलाम कहते हैं, इज एंजॉयिंग द शो, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज अंबर जी का है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। बाय द वे कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम कुछ थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है, तो देखो मैं इसमें और आसान करने के लिए, उसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बस ये कर सकती हूँ कि आपको ये बता सकती हूँ कि इसमें 2 कैरेक्टर थे, 2 सॉलिड कैरेक्टर्स थे। एक तो अगर नाम ले दिया ना तो फौरन ही से समझ में आ जाएगा, लेकिन चलो थोड़ा सा बताती हूँ। एक था नंदू, ओके, एक नंदू था। दूसरा आप अभी भी गेस कीजिए। आप लोगों से मैंने पूछा था एक सवाल, बल्कि एक तरह की जो थी ना वो फिल्म, मैंने आपको थोड़े से हुक दिए थे और पूछा था कि भाई बताइए कौन सी है फिल्म सही। बड़े सारे लोग बड़े सॉलिड गलत जवाब दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं। बीच में एक आध लोग जो है वो अपना सही दिमाग लगा के सही वाले जवाब भी दे चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ भी गए हैं कॉल पर। हमारे साथ लाइन पर हैं समीर खान जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी समीर जी। तो आपने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया है, तो पहले तो पूछेंगे कि मूवी कौन सी है, उसका नाम बताइए। बता सकते जी? हंगामा। हाँ जी। हाय इतना सोच रहे सही जवाब देख के? हाँ जी, बहुत सारा सिग्नल में थे जी, वो ड्राइव कर रहे हैं ना, इसके लिए। ओके, भूल गए? हाँ जी, भूल गए, जब मूवी का नाम भूल गए आप। कहाँ पर है, कौन से सिग्नल पर हैं आप? मैं इधर डिसाइड में, वो ब्रिज के नीचे एक सिग्नल है, वो उसके नीचे में है। ओके, तो आप बताएंगे मूवी का नाम, याद आया कुछ? मूवी का नाम हंगामा। हाँ हंगामा, राइट। तो ये मूवी आपने देखी है? वैसे ये ऐसी मूवी है, हाँ यही मैं कहने जा रही थी, ये इकलौती ऐसी मूवी है जिसे कम से कम 3 बार 2 बार तो बंदे ने देखा ही देखा। और आपने कितनी बार देखी इस मूवी को? मालूम नहीं, बहुत ज्यादा बार देखे, कम से कम 6-7 बार ऐसा देखे होंगे। अच्छा, आपका फेवरेट वाला इसमें जो कैरेक्टर था वो किसका था, आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? परेश रावल और उसका वाइफ का। बहुत अच्छा केमिस्ट्री था वो दोनों का, परेश रावल और शोमा आनंद जी की केमिस्ट्री। वेल मुझे तो राजपाल का भी छोटा सा था लेकिन पसंद आया था काफी। पूरा हर आदमी का कैरेक्टर अच्छा है। अच्छा समीर जी, कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे आप इस मूवी का? जैसे परेश रावल बोलता है ना अपने बीवी से, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपना टॉमी को लेके जाता है ना, राइट, किधर जा रहे हो, हिप्पोपोटामस के साथ, राइट। ओह गॉड, सीरियसली यही डायलॉग मेरे भी दिमाग में था सबसे पहले, एंड बिल्कुल सही जवाब।
जी। वो बोलता नहीं एयरपोर्ट में नहीं मेरा कुत्ता है, मैं कुत्ता नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो एयरपोर्ट में। सही सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सॉलिड। थैंक यू सो मच समीर जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय। बाय, वालेकुम अस्सलाम। तो सही मूवी थी हंगामा, 2003 की मूवी। प्रियदर्शन ने इसे डायरेक्ट किया था। अक्षय खन्ना थे, परेश रावल थे, आफ्ताब थे, रिमी थी, शोमा थे, रक्षपाल थे और नदीम श्रवण का म्यूजिक था। तो बात हो गई है म्यूजिक की। इसी मूवी से एक जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक। आप सभी का फेवरेट और कई सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज करके सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, तो आई होप आपने एंजॉय किया हो। वेल, हैशटैग फिल्मी है जारी है नाजिया के साथ FM 107 पे। इट्स 11:52 ऑन द क्लॉक। अच्छा जी, और अब बात होने वाली है ख्यालों की खिड़की में खिड़की से झांकते हुए 90s को देखते हुए। बात करने वाली हूँ 90s की सुपर हिट एक्ट्रेस जूही चावला जी की। हाँ, मुझे पता है आप सभी की फेवरेट है। देखा जाए तो आजकल जूही जो है ना वो काफी चर्चा में भी है, क्योंकि 5G टेस्टिंग के खिलाफ जूही हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। और जूही ने हाल ही में बयान दिया है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका प्राइम कंसर्न है फिलहाल एनवायरनमेंट। वैसे जूही हमेशा ही नेचर लवर रही हैं। और एक किस्सा और है 1993 की उनकी मूवी डर का। यहाँ उस सीन को अगर आप याद करें तो जादू तेरी नजर से जस्ट पहले बहुत सारे फ्लावर्स देते हैं शाहरुख ने, मतलब पहुंचाए जा रहे होते एक के बाद एक। तो ये वाला सीन जब होना था तो जूही एक्चुअली काफी इस सीन के अगेंस्ट थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि ये सीन इस तरह से हो कि एक एक करके फ्लावर लिए जाए। वो फ्लावर्स भी फ्रेश दिखने चाहिए ऑब्वियसली, मतलब आप समझ ही रहे, उनकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए बार बार ऐसा हो रहा था कि दूसरा सेट ऑफ फ्लावर्स मंगाना पड़ा था, फिर दूसरा बुके आ रहा था। तो इस तरह से जो था जूही वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बहुत जल्दी फिनिश करना है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होना है। तो आपको पता है जस्ट 5 टेक्स में उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। वैसे देखा जाए तो आप अगर उन्हें जानते, अगर फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जूही जो है ना वो गार्डनिंग की बहुत ज्यादा शौकीन है। टेरेस से लेकर उनके फ्रंट लॉन सारे सीजनल फ्लावर्स हैं और बहुत सारी गार्डनिंग करती है। हाँ, जूही की बात की, डर की बात की, वापस आकर बात करने वाली हूँ डर मूवी के डिलीटेड सीन की भी। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए तू मेरे सामने। बता सकते हैं हैशटैग फिल्मी है जारी है नाजिया के साथ FM 107 पे। 12:06 ऑन द क्लॉक। देखो भाई, मैं क्या बोलूं, इसमें ये डिसीजंस तो मेकर्स का था और एक ऐसी मूवी जहां पर हीरो से ज्यादा एप्रिसिएशन विलन को मिली। जी हाँ, चलिए कर लेते हैं बात हम। ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ जी, ऐसा होता तो कैसा होता। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे। 12:06 ऑन द क्लॉक। और 1996 की मूवी डर, जो कि इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड मूवी फियर से। और पहली बार इस मूवी में ऐसा नहीं था कि शाहरुख को मारा गया था, कई बार मारा गया था, उससे पहले भी मारा गया था, लेकिन हाँ पहली बार ऐसा था कि इसमें मारा नहीं जा रहा था। मतलब ये सिचुएशन थी कि यश चोपड़ा जी ने डिसाइड किया था, क्लाइमेक्स भी बकायदा भैया शूट हो गया था, कि लड़ाई होती है आपस में सनी और शाहरुख की, और पुलिस जो है शाहरुख को ले जाती है। ये डिसाइड हुआ था कि भैया चले जाएंगे और साथ में जूही और सनी आराम से अपनी जिंदगी चैन और सुकून के साथ गुजारेंगे। तो ये तो डिसीजन था, मतलब ये सोचा गया था यश चोपड़ा जी ने, लेकिन शाहरुख जी थे ये अड़ गए। भाई वो अड़ गए इस बात पर कि मुझे तो मरना है, मुझे तो क्लाइमेक्स में मरना है। मतलब पूरा क्लाइमेक्स शूट हो गया, देख लिया, लोगों ने ओके कर दिया, बड़ा सॉलिड वाला सीन, फाइट एंड ऑल दैट, एंड पुलिस लेकर जाती है एंड वो एक तरीके से देखता हुआ चला जाता है। तो मतलब शाहरुख ने कहा कि ये भी उम्मीद की जा रही है कि आगे लोग सोचे कि पता नहीं क्या हो, शायद डर 2 बने, लेकिन नहीं, शाहरुख ने कहा यहीं के यहीं इसको खत्म करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मर जाए। मरने के पीछे उसने एक रीजन दिया शाहरुख ने, ये कहा कि देखिए मैंने अभी शुरुआत की है अपने फिल्मी करियर की, तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ विलन की तरह देखें, मतलब उसी रोल में ले। अगर मैं मर गया तो एक सिंपैथी मुझे मिल जाएगी जिसका मुझे फायदा हो जाएगा। तो भैया फिर एक और बार शूट हुआ क्लाइमेक्स जिसमें शाहरुख को मारा गया, ऐसा दिखाया गया। उसके बाद वो हो गया हिट।
और वैसे तो आप जानते हैं कि एक बार फॉर्मूला हिट हुआ फिल्म में, मतलब इंडस्ट्री में, तो एक के बाद एक अप्लाई होता ही रहता है. बाजीगर हो, डर हो, अंजाम सबका एक होता है भैया. सभी के सब हिट हो जाते हैं. बाजीगर की बात की है, बाजीगर से मूवी से ये टाइटल ट्रैक एंजॉय कीजिए. I'll be right back. हैशटैग फिल्मी है जारी है नाजिया के साथ FM 107 पे. एक और सेगमेंट लेकर आ रही हूँ जिसमें आपको गेस करना है सॉन्ग. ठीक है, नहीं उसमें कुछ मिलता जुलता सेगमेंट है जहां पर आपको करना है मुझे कॉल 44131280. I'll be waiting. तो शो जा रही है हैशटैग फिल्मी. आप सुन रहे हैं FM 107 पे और बड़े सारे लोगों ने जो है सलाम कहा है. गोविंद शर्मा जी सलाम कहते हैं और एंजॉय कर रहे हैं. रकपाल जी थैंक यू सो मच. देवेंद्र जी, खालिद अख्तर जी, अंबर जी थैंक यू सो वेरी मच. और इसके साथ हमें मैसेज है अब्दुल शकूर जी का. आरिफ थैंक यू. और मीठा भी हो गया मेरे लिए. ओ थैंक यू. मनासा जी थैंक यू. रोनल जादव जी थैंक यू एवरीवन. और अब मैं जो हूँ लेने वाली हूँ, कॉल करने वाली हूँ. बात कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अंबर जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के. मुझे भी बहुत ज्यादा. अच्छा, बहुत मैं बहुत तो कल मुबारक से. आपको. थैंक यू बहुत शुक्रिया. और उससे भी ज्यादा दिल से शुक्रिया. मुबारकबाद देती हूँ. जी 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 जी. और आपके बहुत सारे मैसेज थे जिनमें आपने कहा कि आप मॉर्निंग से लेकर रात तक हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, सारे शो सुनती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट आपको. कल तो ऐसा लग रहा था जैसे ईद का दिन है ना. सुबह से इंतजार कर, परसों से इंतजार कर, रात से सुबह 6 बजे से करते करते. आई एम श्योर आपका इंतजार जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं गया होगा. आपने एंजॉय किया राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. 6 बजे नहीं 7 बजे से वेट थे एंड लगातार 8 बजे तक. 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे पूरा मैं सुना है. पूरे दिन सुना है. अच्छा, अब मैं कुछ आपको सुनवाने वाली हूँ. वो सुन के जरा मुझे बताएंगी कि पहले इसको ध्यान से सुनिए. ठीक है, यहाँ पर आपके सुनने का ही टेस्ट है कि ध्यान से सुनिए और फिर एक बार में आपको मुझे सही जवाब देना है. गॉट इट? इजी से सुनाइए. हाँ बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल सा है. चलिए जी, हियर यू गो. अब बताएंगे कितनी बार? ये हो गया 12 टाइम. ओह यस, छा गई आप. बिल्कुल सही जवाब. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना बहुत ख्याल रखिए. मैं बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. एंजॉय कीजिए. मेरे मैसेज देख लिए ना? जी 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 जी. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत सारे अच्छे मैसेजेस का. अपना ख्याल रखिए अंबर जी. अल्लाह हाफिज. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपको अंदाजा नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. ईशान, ओह क्या आवाज, क्या सॉलिड गाना. चलो जी, गाने के बाद अब खाना तो फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम है. मेरे लिए तो खैर टाइम है, लेकिन हाँ मौसम का हालचाल बताने में बिल्कुल भी देर नहीं करने वाली हूँ. बिकॉज इट्स 12:30 ऑन द क्लॉक और बाहर मौसम कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ. दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम फिलहाल 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 और ह्यूमिडिटी है 25%. एंड वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 43 अगेन, मिनिमम 32 और ह्यूमिडिटी 24%. अल्कोर में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर इज 25%. वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 30 एंड ह्यूमिडिटी 56%. तो भैया हो गई सॉलिड सी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है. और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है बर्थडे सोनाक्षी का. और जैसा वेद स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बहुत जल्दी एक कुछ पूछने वाले हैं, कुछ मुझसे पूछने हैं, जानना चाहते हैं, तो एक्सेट्रा वो सारा कुछ अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा. तो प्लीज डोंट फॉरगेट कि आप हमारी इंस्टा स्टोरी और हमें FB पे फॉलो करते रहिए. हमारा इंस्टा अकाउंट FB अकाउंट है FM 107 खतर, जिसको फॉलो करते रहिए. तो वहां पर आपको पता चलेगा कौन जीता कौन हारा. देखो मेरा तो एक्साइटमेंट सुपर लोडेड है. अगर वेद सुन रहा हो तो कहोगा देखो अपनी बात तो यूं बता दी. तो हाँ, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए जल्दी बता दिया कि चलो मतलब मेरे एक्साइटमेंट से तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ सब कुछ है. फिल्मी तो अगरा वाला गाना ओहो सॉलिड हिट है. और अगर ये आपका फेवरेट है तो जरूर बताइएगा. मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है. और आपका फेवरेट है कि नहीं आई एम श्योर है. एंजॉय कीजिए. ना जाने कहाँ दिल खो जाता है. आज भी जितनी बार भी इस गाने को सुनो बिल्कुल अलग ही चार्म, एक अलग जोन में ट्रैवल करने लग जाते हैं. क्या कहती हो महविश? बिल्कुल ऐसा ही है. और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को. और नाजिया तुम्हें भी कैसी हो? सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. और तुम बताओ कि आज क्या क्या दिल चाह रहा है तुम्हारा? आज बहुत ज्यादा कुछ दिल चाह रहा है. बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिसनर से शेयर करनी है और बहुत सारी चीजें जो मेरे दिल में है वो बतानी है.
क्या बात है। तो आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड। तुम्हारा शो सुनती गई थी कल भी माशाल्लाह जबरदस्त, और आज भी सुनती हुई जाऊंगी वापस। तो दिल तो मेरा नहीं चाह रहा है कि मैं जाऊं महविश को छोड़ के और आप लोगों को छोड़ के, लेकिन वक्त कह रहा है कि भाई अब निकल लो, खिसक लो, जाओ। कल वापस आना है सुबह 10 बजे। होगी मुलाकात 10 बजे शो #फिल्मी में। अभी के लिए महविश है आपके साथ। दिल चाहता में अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज।